मैं कॉलर को कहूंगा कि हम दुख समझते हैं, आपकी प्रतिक्रिया भावना भी समझते हैं, लेकिन संवैधानिक भाषा का उपयोग हो तो ज्यादा अच्छी तरीके से बात को हम रख पाएंगे। और एक कॉलर, नमस्कार, बोलिए आपका नाम बताइए। हेलो। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद आदिल खान है जी। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार, हम सऊदी से बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए, क्या कहेंगे? हेलो जी, हम सऊदी से बोल जी। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे 5,000 लोग पाकिस्तान। हाँ, शायद आपकी आवाज कट रही है, नेटवर्क की समस्या के कारण हो सकता है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय कॉल से। उसमें पाकिस्तान को आप जानते हैं वो कैसे, शायद बात नहीं पूरी हो पाई। धन्यवाद कॉल करने के लिए। आप दोबारा प्रयास करिए, क्योंकि आपकी बात हम ठीक से सुन नहीं पाए और देश के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आपका पुनः स्वागत है। और एक कॉलर, नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे आपकी? बोलिए। तो उस्ताद, मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि मैच अपनी जगह पे, राजनीति अपनी जगह पे है। दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। हेलो सर। हाँ, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, ऐसा आप चाहते हैं? हाँ, इस राजनीति को अलग रखिए, मैच पे एक बाजू रखिए। जो मैच का शौक है सबको देखने दीजिए कि वो सब ये हंगामा कर रहे हैं। मैं जो कॉलर कर रहे हैं उनको ये बोल रहा हूँ कि अपनी दिल की बरस दिल में रखिए, इस मैच के अंदर क्यों ला रहे हैं? नहीं, लेकिन अगर सरकार कहीं डिप्लोमेसी के नाम पर या कोई भी एक शक्ति बीसीसीआई, आईसीआईसीआई के माध्यम से अगर डिप्लोमेसी के लिए, अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए कुछ करती है, तो उसको आप सही ठहराएंगे क्या? सर, उसको मैं ऐसा कहूंगा कि सरकार को चुना किसने? पहले जनता नहीं चुना है। अब जनता की इसके बारे में अफसोस कर रही है। मतलब आप सर सऊदिया से बोल रहा हूँ, इम्तियाज मेरा नाम है, मैं गुजरात का हूँ। नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सरकार ये निर्णय करे कि ये कब पाकिस्तान को वहां की सरकार बचने के लिए दे दे, तो आप इसके लिए सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। ये कब तो लाजिम इंडिया ही जीत के आएगी। चलिए, आप जो चाहते हैं वही हम सब चाहते हैं। धन्यवाद। लेकिन सोचने का थोड़ा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सब लोग यही चाहते हैं कि भारत कब को जीते, कब हमारे पास रहे। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम बताइए और आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। बोलिए। सर, अपन को जो इंडिया है यो जरूर जीतेगा, और आपकी कपे लेके आएंगे, बेड कपे जी। हाँ, और देखो जी, मैं कैला देवी के पास से रत्ती देवी बोल रही हूँ। हाँ, और अपन की इंडिया जरूर जीतेगी। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन जो हम एक शंका व्यक्त करें, अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या कहेगी? नहीं साहब, आप जो सोचो कि जो एन सेकंड से जरूरी कह रही हूँ आपसे, और होशियारी से आपके नेताजी सब अच्छी तरह से टीम ने खिलाया है को। वाह वाह वाह, धन्यवाद। देखिए, ये हमारे देश की कुछ महिलाओं की ताकत। एक पुरुष फोन पर ट्राई कर रहे थे, ठीक से लाइव में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक महिला ने फोन उठाया और कितने बेबाकी से अपनी बात को, भावनाओं को यहां रखा। एक गांव से, राजस्थान की छोटी सी लोकेशन से फोन था। आप प्रयास करिए, हौसला बनाइए, सब संभव है, होता है। देखिए, इस कॉल पे हुआ है, और भी कई कॉल है, लेकिन एक कवि हमारे साथ अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, न्यूज रूम में आए हैं। हम और भी कवियों को, लेखकों को, विचारवंतों को आह्वान करते हैं कि अगर आप भी बिंदास बोल में सहभागी होना चाहते हैं, अपने विचार देना चाहते हैं, आंकड़े देना चाहते हैं, तो हम आपका स्वागत करेंगे। कुछ कविता की पंक्तियां यहाँ पर हम उनको बोलने का मौका देते हैं। हाँ, जरा आपने जो भी लिख कर ला है पेश करिए, सारे दर्शकों को हम सुनाएंगे। धन्यवाद सर। हम बार बार धोखे खाकर उनसे हाथ मिलाते रहे, और एक वो हैं जो कुटिलता से मुस्कुराते रहे। तुमको फुर्सत नहीं हम पर वार करने से, हम मुस्कुराकर यह टाल जाते रहे। क्या हमारी ही जिम्मेदारी है दोस्ती? कुछ तुम भी तो ख्याल रखो, आज फिर हमने बढ़ाया है दोस्ती का हाथ। हमें पता है क्या हश्र होगा इस दोस्ती के साथ। तुम पीछे से वार करने में माहिर हो, यह बात तो दुनिया में जग जाहिर है। वाह। और इसी के साथ मेरी भारतीय टीम को बधाई। बिल्कुल, धन्यवाद। भारतीय टीम मैच जीते। और बहुत लास्ट जो लाइन आपने कही, वैसे तो हर लाइन में दम है, लेकिन आप पीछे से वार करने में माहिर है, ये जग जाहिर है, और फिर भी हम ये गलतियां करने में भी माहिर है। यही हम अपने नेताओं के लिए कहें। यहाँ पर एक एसएमएस शायद किसी शिव सैनिक ने मुंबई से भेजा है, दादर से भेजा है। एमएम जोशी कहते हैं कि बाल ठाकरे जी ने अनाउंस किया था कि मुंबई में शिवसेना भारत पाकिस्तान की मैच को कभी होने नहीं देंगी, इसलिए मैच शायद मोहाली में हो रहा है। फाइनल भारत
पाकिस्तान के बीच नहीं हो रहा, ये यहाँ पर शंका व्यक्त की है। हम आपके सामने एक पैकेज दोबारा दिखाते हैं। कई लोगों ने कहा है, जो शायद लेट कार्यक्रम को जिन्होंने पहले कुछ मिनट जिनके मिस हुए हो, हम आपको दिखाते हैं कि आज के मुद्दे पर ओवरऑल क्या प्रतिक्रिया आई है। ये पहला पैकेज। क्रिकेट से पाकिस्तान से दोस्ती की पहल कितनी सही। एक बार फिर भारत सरकार पाकिस्तान से दोस्ती शुरू करने जा रहा है। बहाना है क्रिकेट विश्व कप में सेमीफाइनल मुकाबला। मोहाली में हो रहे इस मैच के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को न्योता भेजा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आने की पुष्टि भी की है। राष्ट्रपति जरदारी के भी आने की संभावना है। सरकार ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती के पहल का जो दिन तय किया है वह भी काबिले तारीफ है। मैच के दिन यानी 30 मार्च को ही हमारे कमांडो एनएसजी का स्थापना दिवस है। सुबह प्रधानमंत्री एनएसजी के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और दोपहर में उसी एनएसजी के कमांडो को मुंबई में ताज हमले में मार गिराने वाले पाकिस्तान के नेताओं से अमन के नाम पर दोस्ती का हाल भी बताएंगे। और यह सांप 125 करोड़ के भारत को किसी न किसी दिन फिर डंक मारेगा। जो हाथ सवेरे आतंकवादी हमले में शहीदों के संगठन की सलामी लेंगे, वही हाथ दोपहर को देश के दुश्मनों से हाथ मिलाएंगे। यह देश कैसे देख सकता है। मुंबई हमले के लिए श्री मनमोहन सिंह जी ने पाक को जिम्मेदार बताया था। उसी पाकिस्तान को वह क्यों और कैसे निमंत्रण दे रहे हैं। क्या यह अकेले मनमोहन सिंह का निमंत्रण है? यह निमंत्रण 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से तो कदापि नहीं हो सकता। इस निमंत्रण को स्वीकार करने के एवज में पाकिस्तान ने 5000 लोगों का वीजा मांगा और भारत सरकार ने वह दे भी दिया है। और वह भी तब जब मुंबई हमले के दोषी कसाब को फांसी नहीं दी है। उल्टा और 5000 कसाब सीधे भारत में निमंत्रित किए गए हैं। ऐसा ही करना है तो क्यों हमारे लाखों सैनिकों को सीमा पार गोलियां खाने के लिए खड़े करते हो। मनमोहन जी का हौसला बढ़ाने वाले इस निर्णय को भारत के प्रधानमंत्री का अमन का छक्का कह रहे हैं। इस तथाकथित छक्के पे हाथ उठाकर नाचने वाले विदेशी कठपुतलियां ही हमारे देश नेताओं की चीयर लीडर हैं। इनके ठुमकों पे ही हमारे नेता अमन का चौका और छक्का मारते हैं। हालांकि यह निमंत्रण छक्का है या छक्का मानसिकता का प्रतीक है, यह खोजने की जरूरत नहीं है। अब तक के हर एक प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से नए सिरे से दोस्ती की शुरुआत की और हर एक के साथ बाजी धोखा भी हुआ, लेकिन कभी वोटों के लिए, कभी अपनी छवि चमकाने के लिए, कभी अमेरिका के दबाव में तो कभी अदूरदर्शिता ने यह निर्णय किए हैं। कई प्रधानमंत्री पे तो शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए यह पहल करने के आरोप लगे हैं और मनमोहन सिंह पर भी लगे हैं। कुत्ते की पूंछ चाहे मक्खन लगाकर किसी पाइप में क्यों न रखी जाए, वह जब निकाली जाएगी तब टेढ़ी ही निकलेगी। छोटे बच्चों को यह कहावत और पाकिस्तान का रुख समझ में आता है, लेकिन हमारे बड़े बड़े नेताओं को क्यों नहीं समझ में आता, यह सबसे बड़ा सवाल है। अमन के नाम पर देश के स्वाभिमान और सुरक्षा से खिलवाड़ कितना सही है, यह सवाल विपक्ष भले ही नहीं पूछ रहा हो, देश के लोग जरूर पूछ रहे हैं। शहीदों के घरों से आवाज आ रही है, पाकिस्तानियों वापस जाओ, वापस जाओ। आप क्या आवाज देना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, वापस भेजना चाहते हैं, बात को रख सकते हैं। एक कॉलर। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। ये मैं कतर से बोल रहा हूँ। बोलिए, क्या कहेंगे। ये जो आपने एक सब्जेक्ट रखा, क्रिकेट के द्वारा भारत पाकिस्तान से दोस्ती कितनी सही। हकीकत में अगर देखने जाए तो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि नाम नेहाद मुसलमानों ने, अब भी आपने सुना, वो हारिस भाई ने और मालवा जैसे लोगों ने वो ना कि मुसलमानों पर बल्कि इस्लाम के ऊपर उन लोगों ने सीधे वार किया। और ये नाम नेहाद मुस्लिम लोग ये हिंदुस्तानी मुसलमानों को बदनाम करने पर लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को हम मुस्लिम काउंट ही नहीं करते हैं सर। ऐसे लोगों को मुस्लिम नहीं काउंट किया जाता है। जिनका आतंकवाद से ताल्लुकात हो उनको मुस्लिम नहीं काउंट किया जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और क्रिकेट जो है वो क्रिकेट अलग चीज है। क्रिकेट की एक अलग दुनिया है, राजनीति अपनी जगह पर है। मैं मनमोहन साहब ने जो वहाँ के पीएम को, वहाँ के राष्ट्रपति को बुलाया है, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि हमारा ये दास्तान है, हमारी हकीकत, हमारी तारीख है। ये हमारी तारीख है। हवाए तीर कभी कितनी भी मुखालिफ हो, हमारा काम चिरागों की लो बढ़ाना है। हम चिरागों की लो को बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा यानी क्रिकेट को लेके या और किसी दूसरे चीज को लेके क्रिकेट से हमको, लेकिन अली साहब अली साहब देश के रहने वाले हैं। हर वक्त मैं कतर में रहता हूँ। बिल्कुल अली साहब, मैं अपने देश से मोहब्बत, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। से मोहब्बत है, हम उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं सर। बिल्कुल, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तमाम मुसलमान, कुछ लोगों की वजह से पूरी मुसलमानियत बदनाम हो रही है सर।
बिल्कुल। आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो अभी कविता या शेर कहा कि लो बड़ा हमने मतलब दीप जलता रहना चाहिए, आपके कहने का मतलब था, तो क्या ये दीप अगर भारत में बॉम्ब फोड़ने के लिए जलता रहेगा तो चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं। मेरे कहने का मतलब है हमारा काम चिरागों की लौ बनाना है। हम हमेशा चिरागों की लौ को बनाते हैं, हम दूसरे को देने पन्ने लगे रहते हैं। हम यानी समझ लीजिए कि हम दोस्ती का हाथ हमेशा बढ़ाते रहते हैं, और दोस्ती का हाथ बढ़ाना ये गुनाह नहीं है। दोस्ती के हाथ बढ़ाने से हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। नहीं, लेकिन जब हमेशा बढ़ाना चाहिए। नहीं, लेकिन जब हमने कबूल करें, जब वो कबूल ही नहीं कर रहा है, कबूलियत का असर भी नहीं हासिल हो रहा है, तो फिर हम क्यों दोस्ती का हाथ बढ़ाएं? बिल्कुल यही हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब हाथ हर बार आगे बढ़ाया जाता है और पीछे से वार किया जाता है, तो ऐसे में हाथ बढ़ाने का क्या फायदा? इसे तो गलत ही कहा जाएगा। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे आप? हेलो हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोगों को हिंदुस्तानी जो हैं बड़े भावुक रहे हैं और दयावान रहे हैं। पृथ्वीराज के टाइम में गजनवी ने 17 बार हमारे पर आक्रमण किया, हमने फिर भी क्षमा किया और आखिर में नुकसान उठाया। इन लोगों ने भी हम पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वार करते रहे हैं पाकिस्तानी। हमें इनसे बच के रहना चाहिए। और ये कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं। पिछली बार भी काफी दर्शक देखने आए थे, पाकिस्तान से गायब हो गए थे यहाँ से, जहाँ तक मिले भी हैं। बिल्कुल, मुझे तो 2 लाइनें याद आ रही हैं। बिल्कुल बोलिए, अगर आप कहें तो मैं बोलता हूँ। बिल्कुल बोलिए, स्वागत है। हाँ बोलिए, स्वागत है। हाँ, कि बिल्कुल बज रहा आजादी का गगन गूंजता नारों से, मिला रही आज हिंद की धरती नजर सितारों से, कहनी है एक बात हमें देश के पहरेदारों से, जनता से, नेताओं से, इस देश के पहरेदारों से आती है आवाज ही। भाग रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, बच के रहना, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गिरफ्तारों से। वाह, जय हिंद। धन्यवाद।